अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज जिसको OHSAS या OHSAS 18,000 सीरीज भी बोलते हैं, आज इसको पढ़ेंगे। OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series is international standard for occupational health and safety management systems. It provides a framework for the effective management of occupational health and safety, including all aspects of risk management and legal compliance. OHSAS जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज को बोलते हैं, ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है। ये एक नॉन बाइंडिंग एंड वॉलंटरी प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं तो उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की सेहत का ख्याल रखना और खतरात से हिफाजत कराना आपका कानूनी फरीजा है। अब किस तरह उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा, इसके लिए चंद रूल्स फ्रेम किए गए हैं। उन रूल्स को OHSAS कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड दैट हेल्प्स यू टू मैनेज occupational health and safety, minimize risk, safeguard your reputation, and keep your workplace safe. It's a flexible and scalable solution, not just applicable to industries traditionally associated with high risk, such as construction, mining, or engineering. It's designed for organizations, large or small, whether you are manufacturing a product or delivering a service. ये एक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन है एम्प्लॉयज की हेल्थ का और उनकी सेफ्टी का। इसका इम्प्लीमेंटेशन उन कंपनीज और इंडस्ट्रीज पर होता है जो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बैकग्राउंड ऑफ द OHSAS 18,000 सीरीज। 1992 में ब्रिटिश हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन ने मैनेजमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी पब्लिश किया। फिर 1993 में ब्रिटिश हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ने HSG 65 यानी वो इंडस्ट्रीज जहां पर वेल्डिंग और कटिंग का काम होता है, वहां पर सक्सेसफुली सेफ्टी और हेल्थ मैनेजमेंट को एनफोर्स किया। 1996 में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स BS 8800 लॉन्च्ड। अब जब BS 8800 लॉन्च किया गया और तो इसको OHSMS यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सीरीज और सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया। 1997 में OHSAS 18,001 की स्पेसिफिकेशन को पब्लिश किया। 1999 में BS 8100 के तर्ज पर OHSAS 18,001 को पब्लिश किया। 2007 में OHSAS 18,001 की गाइडलाइंस को वज़ा किया गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OHSAS। इसका गोल, इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी। बुक में ये भी लिखे गए थे कि टू प्रोवाइड सेफ्टी, टू कंट्रोल एम्प्लॉयज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इट्स प्रिवेंशन, टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ये ऑब्जेक्टिव्स है OHSAS का।
OHSA इसकी एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स है इसकी। नंबर फर्स्ट वन इज जनरल रिक्वायरमेंट्स, OH&S पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, चेकिंग, मैनेजमेंट रिव्यू। अब बारी बारी इनको पढ़ते हैं। जर्नल रिक्रूटमेंट्स और जर्नल रिक्वायरमेंट्स। जर्नल रिक्वायरमेंट जो है ये पहला एलिमेंट है OHSAS का। ये ओवरऑल स्टेटमेंट्स पर हम करता है रिगार्डिंग टू द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सीरीज। जर्नल रिक्वायरमेंट में पॉलिसी को किस तरह इस्टेब्लिश किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, मेंटेन किस तरह रखा जाएगा, ये डिस्कस होती है। OH&S पॉलिसी ये दूसरा एलिमेंट है OHSAS का। इसमें डिटेल होता है कि किस तरह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा और एम्प्लॉइज की हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव और मेंटेन रखा जाएगा। तीसरा एलिमेंट है OHSAS का प्लानिंग। इसमें मतलब इस स्टेप में, प्लानिंग स्टेप में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स लिखी होती है। इस स्टेप में ऑक्यूपेशनल हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, ये की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, ये OHSAS का फोर्थ एलिमेंट है। जो पॉलिसी और प्लानिंग होती है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर बनने के बाद अथॉरिटीज़ को रोल देना और इनको मतलब जो अथॉरिटीज़ है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना। जब अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है और एक खास रोल जो है उसको मिल जाता है, तो फिर रियल सेंस में प्लानिंग इम्प्लीमेंट हुआ। चेकिंग फिफ्थ एलिमेंट है OHSAS का। इसमें मॉनिटरिंग और मेजरिंग होती है इम्प्लीमेंटेड प्लान की। इसका एक सब पार्ट है, इसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, जो चेकिंग का हिस्सा होते हैं। इंटरनल ऑडिट चेकिंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इस स्टेप में एडिटर्स चेक करते हैं कि जो एक्चुअल एक्टिविटीज है, जो इम्प्लीमेंटेड एक्टिविटीज है, वो और OHSAS 18001 का कितना मैचिंग है। और एक इंटरनल ऑडिट का दूसरा फंक्शन ये भी है कि जो प्रॉब्लम्स है, वीकनेसेस है प्लानिंग में, उसको तलाश करना, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती उनको तलाश करना, ये भी इंटरनल ऑडिट का एक फंक्शन होता है। मैनेजमेंट रिव्यू ये लास्ट एलिमेंट है OHSAS का। इस एलिमेंट में जो रिकॉर्डेड आउटपुट होती है उसका जायजा लिया जाता है और प्लान के मुताबिक आगे बढ़ना और ये इंश्योर कराना कि तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करना, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है, जो गोल्स है, इनको अचीव करना। ये फिगर है जी एलिमेंट्स, जो OHSAS के 6 एलिमेंट्स है, इसका फिगर है। जर्नल रिक्वायरमेंट के बाद पॉलिसी होती है OH&S की, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, फिर चेकिंग, फिर मैनेजमेंट रिव्यू और इसकी फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होती है। एडवांटेजेस क्या है OHSAS 18000 सीरीज का? पहला है प्रोवाइड्स टूल्स टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी, रिडक्शन ऑफ वर्क इंसिडेंट्स, compliance with work safety and regulations, prevention of illness or work injuries,
इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांड इमेज। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सेहत का ख्याल रखती है तो उस कंपनी का एक अच्छा इमेज रहता है माशरे में, मार्केट में, और इस कंपनी को मार्केट में इस अच्छी इमेज से बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी सेहत का, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखती है। इम्प्रूव्ड फीडबैक फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल मार्केट, इंक्रीज्ड एक्सेस टू पब्लिक टेंडर्स, improved relations with national and local institutions, reduction of controls and facilities in obtaining administrative authorizations, demonstration of responsible awareness, meeting investors' requirements by facilitating access to capital. That's enough for today, guys. If you have any question, write in the comment section. गाइस इसके बाद मैं एक गेस्ट टॉपिक्स लिखूंगा और इसको फिर फर्दरली उन तमाम गेस्ट टॉपिक्स को बारी बारी एक एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो तकरीबन 24 टॉपिक्स है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। 2021 का जो सीसेस है उसमें ज़्यादा टॉपिक्स उन गेस्ट टॉपिक से होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।